उधर राम जी का मन भी तड़प रहा है, इधर भोले बाबा का भी हृदय तड़प रहा है। अपने आराध्य देवता, अपने प्राण प्रियतम रघुनंदन राम का बाल स्वरूप में मैं दर्शन कब करूंगा। ब्रह्म के रूप में तो बहुत बार किया है, लेकिन अपने ब्रह्म को लल्ला के रूप में देखूं कैसे लगते हैं। मैया बिना देखे कैसे बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ। माता कौशल्या गई, लल्ला राम को लेके आई आंचल में छुपा करके। माताओं का मन बहुत डरता रहता है, अपने लाल को लेके छुपा के रखती हैं, कुछ ना कुछ सामान लेके रखती हैं, काजल बढ़िया डिठौना लगा के रखती हैं, कहीं नजर ना लग जाए। माता जी लेके आई लल्ला को बढ़िया आंचल में छुपा के और खड़ी हो गई। कहती महाराज बताइए ना मेरे लाल का भविष्य कैसा है। भोले बाबा ने कहा ऐसे कैसे बता पाऊंगा, आप उनको हमें दे दीजिए, हम देखेंगे हाथ की रेखाएं, तब तो हम कुछ बता पाएंगे। मैया ने कहा अच्छा ठीक है। मन तो नहीं कर रहा है, डर रही है अंदर से, लेकिन फिर भी जानना है तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। तो बहुत हिम्मत करके मैया कौशल्या ने लल्ला रघुनंदन राम जी को भूत भावन भोलेनाथ जी के गोद में डाल दिया। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। अब जैसे ही भोले बाबा जी के गोद में रघुनंदन राम को डाला ना, भोले बाबा की समाधि लग गई। आप जरा सोचो, आराध्य देवता है, अपने परमात्मा राम को जिन्हें ब्रह्म स्वरूप में देखा है, उन्हें बालक के रूप में गोद में लिए बैठे हैं, समाधि में चले गए। अब भोले बाबा समाधि में गए। काकभुसुंडी जी कभी भोले बाबा को देख रहे हैं, कभी माता जी को देख रहे हैं। अब गोद में पड़े हुए लल्ला राम जी कभी भोले बाबा को देख रहे हैं, कभी मैया को देख रहे हैं। अब चिंता में पड़ गए राम जी, ये तो मैया है। मैया अपने लाल को लेके किसी से समझौता नहीं करती है। अरे बाबा कहाँ चले गए, होश में आओ, ज्यादा देर कर दिया ना तो मैया कमंडल मंडल बाहर फेंकवा देगी। अब बोले बाबा तो होश में ही नहीं है। रघुनंदन राम जी कभी बाबा को देख रहे, कभी मैया को देख रहे, कभी बाबा को देख रहे, कभी मैया को देख रहे हैं। और जैसे मैया का मन तड़पा, मैया ने सोचा ये बाबा कर क्या रहे, कहीं जादू टोना तो नहीं कर रहे मेरे लाल को। और जो ही लाल को उठाने वाली थे, वैसे ही नन्हे नन्हे हाथों से रघुनंदन राम जी ने ज्योतिषाचार्य बने हुए भोले बाबा की दाढ़ी को पकड़ के यूं झटक दिया, बाबा होश में आओ नहीं तो जाओ। जैसे हाथ से ऐसी दाढ़ी झटका ना, वैसे बाबा होश में आए। जैसे होश में आए, जी भर के राघव का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद सारी कहानी मैया कौशल्या जी को सुनाई। आपके पुत्र कैसे होंगे, कहाँ तक सुनाया, विवाह तक की। श्री सीताराम जी के विवाह तक की सारी घटनाएं भोले बाबा जी ने मैया कौशल्या जी को पहले ही सब सुना दी। लेकिन जैसे ही वन गमन की बात शुरू करने वाले थे, वैसे ही राम जी ने फिर से दाढ़ी झटक दी। बस बाबा इतना ही ठीक है, ये तो माँ है। माता पिता का मन जानते हो कैसा होता है। अपने लाल के लिए अच्छी बातें सुनते हैं तो मन बड़ा खुश हो जाता है, और अगर जरा से भी कुछ ऐसी वैसी बातें सुन लिया ना तो अच्छी बातें किनारे रह जाएंगे, फिर मन उसी एक बात में टिका रहेगा और चिंता में रातों दिन परेशान हो जाते हैं। इसलिए रघुनंदन राम जी ने अंतःकरण से भोलेनाथ जी से कहा, हे भोले बाबा ये माँ है, माँ अभी ये इतनी खुशियों में बावली है, और अगर आपने वन गमन की बात सुना दिया ना तो अभी अभी इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इनको प्रसन्न रहने दीजिए। वन गमन की बात मत बताइए, विवाह तक में ही आनंद लेने दीजिए। भोलेनाथ जी महाराज विवाह तक की चर्चा सुना करके वापस प्रस्थान करते हैं। इधर धीरे धीरे बाल लीलाएं परमात्मा की प्रारंभ होती हैं, विभिन्न प्रकार से उत्सव मनाया जाता है और फिर भगवान का नामकरण किया जाता है। नामकरण भी अकेले नहीं कर लेते हैं, फिर संतों को विद्वानों को बुलाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बाबा ने क्या वर्णन किया, कहा नामकरण करे अवसर जाने,
नामकरण करे अवसर जाने, नामकरण करे अवसर जाने, नामकरण करे अवसर जाने, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। आ गए ऋषि महात्मा मुनि लोग और चारों भाइयों का बढ़िया विचार करके नामकरण किया। बड़ा प्यारा नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, श्री लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, चारों भाइयों का नामकरण किया गया। काजा के सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश होता है, ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। जो पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं कौन? श्री विष्णु जी। श्री विष्णु जी के अवतारी हैं श्री भरत जी, इसलिए उनका नाम भरत रखा गया। चारों पुत्रों का नामकरण होने के बाद बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है।